प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के लाभार्थी हर किसान को 28,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे गए। इस योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का ये भी प्रयास रहा है कि किसानों की लागत कम हो, उन्हें सस्ती खाद मिले। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में बढ़ने वाले हैं। नमस्कार। इंस्टॉलमेंट के साथ साथ यहाँ पर बिजली का बिल और आपके लिए खेती के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 75 लाख करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि अब किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाद के लिए, बिजली के लिए या फिर खेती से अहम जुड़ी जानकारी के लिए जो है यहाँ पर पैसा आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि कुछ ही क्षणों में जो है किसानों के खाते में आदि के लिए अब यहाँ पर पैसा जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। चलो हम आपको बता देते हैं अभी किन किन किसान भाइयों के खाते में आएगा और किन किन किसान भाइयों के खाते में नहीं आया है, जो कि अभी यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब कुछ हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि पीएम किसान योजना में किसानों के लिए खेती से जुड़ी यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं अब यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें अब किसानों को हुई बल्ले बल्ले। और यहाँ पर 18वें इंस्टॉलमेंट के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो सकता है जारी। चलो हम आपको सब कुछ यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो किसान भाई खेती करते हैं और यहाँ पर बीज लेते हैं या फिर उसके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को पैसा तो हुआ ना किसान भाई काफी बड़ा अपडेट। यहाँ पर जो किसान भाई वंचित रह गए थे, जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो अब वो भी कुछ ही दिनों में उनके किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है। यानी कुछ ही समय में जो है उनके खाते में आ जाएगा। जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 17वें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी अब यहाँ पर सरकार का पैसा है वो ट्रांसफर करेगी। सम्मान निधि योजना के तहत अब तक भारत सरकार ने किसानों को 17 किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। यानी अगर बात की जाए तो 17 दूनी 34,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 18वें इंस्टॉलमेंट की या फिर जो किसान भाई रह गए हैं उनकी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपने अपनी जो जमीन है उसकी आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी ये तीनों करा रखे हैं, तो आपके खाते में पैसा कभी भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेने के लिए यहाँ पे 3 चीजें कंपलसरी कर दी गई है, जिसमें आपकी आधार सीडिंग, बैंक सीडिंग और ई-केवाईसी ये तीनों कंपलसरी हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। और बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है किसानों के लिए। अब यहाँ पे खाद के लिए, बीज के लिए और उर्वरक के लिए भी पैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जो कि आपको 2,000 रुपए की रकम बढ़ाकर 4,000 रुपए भी हो सकती है, जिससे किसानों को अब काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें 2025 तक जो है किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता होगा जब 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी, तो उसी के साथ ही ऐलान किया गया था
कि किसानों की आय को डबल किया जाएगा। अगर किसानों की आय डबल होती है तो 2,000 रुपए की जगह जो है वो 4,000 रुपए उनके बैंक खाते में आने की संभावना है। हम आपको एक जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का कर्ज भी हो सकता है माफ। अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है तो आपके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब फसल बीमा योजना में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2024, तो अभी ये बंद हो चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब आपको फसल योजना का भी लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों को सीधा बेनिफिट दिया जाता है अगर आप इसमें फॉर्म भरेंगे तब। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें किसान भाइयों, किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज हो सकता है माफ, और राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड में KYC नहीं कराई है तो जल्द से जल्द जाकर करा ले, अन्यथा आपको राशन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर KYC उन्हीं किसान भाइयों की होगी जिनका फिंगर आता है। अगर जिनका फिंगर नहीं आता है तो उनको अब राशन नहीं मिलेगा। किसानों की बल्ले बल्ले यहाँ पर बड़े बड़े अपडेट जो है वो आ रहे हैं, और जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में देखने को मिल रहा है। चाहे वो फसल बीमा योजना हो या फिर PM किसान योजना हो या फिर खेती से जुड़ी कोई भी योजना हो, उसका सीधा जो पैसा है आपको किसानों के खाते में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर सब कुछ समझाया था, जैसे ही आपने देखा सब कुछ जो है वो किसानों के खाते में मैसेज आना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं तो बड़ा अपडेट यहाँ पर किसान भाइयों आ चुका है। यहाँ पर हम आपको बता दें KYC हर साल यहाँ पर होने वाली है, और हम आपको बता दें जो भी किसान भाई हैं जिनको पैसा नहीं मिला है उनको भी यहाँ पर खेती का पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें अभी तक किसानों की किस्त है वो होगी जारी। खाद के लिए मिलेंगे 5,000 रुपए और सिंचाई के लिए भी किस्त होगी जारी। 5 किलो राशन, यानी जो किसान भाई है यानी 5 किलो राशन है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। और साथ में हम आपको बता दें विश्वकर्मा योजना की जो 15,000 रुपए का वाउचर है उसको जाकर आप अपना स्टेट चेक करें, क्योंकि इससे भी बड़ा अपडेट आ चुका है। तो किसान भाइयों हम आपको सब कुछ यहाँ पर बताएंगे, और उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें फसल बीमा की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त